अगर आप किसी गरीब आदमी की रोजी रोटी छीन रहे हैं, ये सबसे बड़ा अत्याचार है। बजट की कमी नहीं है, बजट कहाँ खर्च होता है आप सबको मालूम है। आरपी वाले थे, पुलिस वाले थे, जबरदस्ती उठाया, हाथ पर पटक पटक के खींच के फेंकते हुए गाड़ी में सबको भर के ले गया। क्या करेंगे? हमारे बच्चे के स्कूल फीस नहीं जा रही है, हमारे बच्चे के ट्यूशन फीस रुक गया है। मुख्यमंत्री जी को वेतन नहीं मिलता, हमारी वेतन 5 महीना से क्यों रोका गया है? कोई मिलने नहीं आया सरकार की तरफ से, ना हमें कुछ सुविधा मिलता है सर। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली के जो बस मार्शल है वो लगातार धरने पे आए दिन हम सुनते हैं कि वो जो धरना दे रहे हैं, और आज भी वो जो धरना जारी है दिल्ली सचिवालय के बाहर। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है ये सारे मार्शलों की भीड़ है, और ये सारे जो हैं अपने वेतन की जो है मांग कर रहे हैं। पिछले 5 महीनों से इनकी जो तनख्वाह है वो अटकी पड़ी है, और दिल्ली सरकार अभी तक इनको जो इनकी तनख्वाह है देने में असमर्थ है। और साथ ही साथ अगर बताया जाए कि पिछले 5 महीनों से इनकी एक तनख्वाह तो मिली नहीं है, और साथ ही साथ जो अब इनकी नौकरी पर भी अब तलवार लटक रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो मौजूद है यहाँ पे। उनसे बात करते हैं, चलिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। 10,000 परिवार हैं ये, 10,000 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर नहीं है, और इतने लोगों को एक झटके में निकाल देना, ये अन्यायपूर्ण निर्णय दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। और आज हमने इनकी बात सुनी है, उनका पक्ष सारा सुना है, इनकी वेदना, इनका दर्द देखा है, और मैं इस पूरे विषय को लेकर माननीय उपराज्यपाल के पास जाऊंगा, और इनसे मैंने आश्वासन दिया इनको कि हम किसी भी एक भी व्यक्ति की नौकरी नहीं हटने देंगे। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश इस लड़ाई को लड़ेगा, और किसी भी एक भी भाई बहन के साथ अन्याय ना हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। कैलाश गहलोत का कहना है कि नौकरी से हटाने का फैसला एलजी का था, जिसे मुख्यमंत्री ने बदला है, बाकायदा पत्र भी लिखा है इस बारे में। झूठ बोलते हैं। वो लेटर आपको भी पता, अक्टूबर महीने का, जिसमें एलजी खुद मुख्यमंत्री ने एलजी साहब को चिट्ठी भेजी कि इन 10,000 लोगों को हटाया जाए। सर, जब एक मिनट, हटाया जाए। उसके बाद जो एलजी साहब का नोट गया था कि हटाने से, क्योंकि होमगार्ड में कुछ लोग लगने हैं तो इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम है, कुछ लोग उस पात्रता को पूरी नहीं करते। तो हमारा ये मानना है कि जो एक 2010 की उन्होंने मुझे रूलिंग दिखाई, या सिविल डिफेंस और होमगार्ड एक साथ मर्ज होकर काम करते थे, तो वो स्थिति अभी भी बहाल हो सकती है। तो जितने भी इनकी तरफ से प्रपोजल हैं उनको लेकर माननीय उपराज्यपाल से बात करेंगे, लेकिन किसी भी भाई बहन के साथ अन्याय ना हो, इसको लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। सैलरी को लेके डिले जो है 5 महीने से मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल को अभी विनम्र विनती कर रहा हूँ। दिवाली सर पर है, 5 महीने से इनको वेतन नहीं मिला। दिवाली से पहले इन सबका वेतन दिया जाए 5 महीने का, और ये जो लड़ाई लड़नी है इनकी नौकरी की, वो लड़ाई हम साथ साथ लड़ेंगे। सर, ये सारे मार्शल्स बस में होते थे, महिला सुरक्षा भी अब सवाल निशान पर होगी, तो उसको लेकर अगर मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल या उनका पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली के किसी भी विषय को लेकर गंभीर नहीं है। उनके लिए महिला सुरक्षा, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, ये कोई विषय है ही नहीं। उनके लिए सिर्फ एक ही विषय है कि हम अपना पेट कैसे भरें। इन 10,000 परिवारों को देख लेते तो उनको नींद नहीं आएगी। तो अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि आप कितने हजार लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सैलरीज फंड रिलीज नहीं किया गया, ये भी कह रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। अगर आप 500 करोड़ रुपए सिर्फ अपने प्रचार प्रसार पे खर्च कर सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी गरीब आदमी की रोजी रोटी छीन रहे हैं, ये सबसे बड़ा अत्याचार है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार इस पूरे विषय को लेकर माननीय उपराज्यपाल के पास इनके प्रतिनिधिमंडल को लेकर जाएंगे, और उनसे निवेदन करेंगे कि इन सबको दोबारा से सुनिश्चित करें। वो कह रहे हैं ऑफिसर्स बात नहीं मान रहे, वो लगातार लिख रहे हैं कि सैलरीज रिलीज होनी चाहिए, पर ऑफिसर्स ये काल्पनिक बातें हैं। जो चीज कागज पे आएंगी उसी पे बात करेंगे। दोस्तों, अभी एक भाई मेरा लेके खड़ा था, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये लोग, ये जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, ये डीटीसी बसों में महिलाओं की सुरक्षा करते थे, सड़क पे खड़े होकर जन जागरण अभियान करते थे, दिल्ली की जनता की सेवा करते थे। आज इनको यहाँ बैठाने का काम किसने किया है, ये सोचना है मुझे। अभी आदित्य भाई कह रहे थे कि हम किसी पार्टी के नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि पेट की कोई पार्टी नहीं। अगर 5 महीने से वेतन नहीं मिला तो वेतन देना सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसने आपको इस काम पे लगाया था। 10,000 परिवार आप सड़क पर लाके खड़े कर दोगे और उम्मीद करोगे कि वो धरना प्रदर्शन भी ना करें,
तो ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। ये आपका अधिकार है। आदित्य भाई के साथ कुछ लोग हमारे पास आए थे 3-4-5 दिन पहले, सारा विषय बताया था और मैंने माननीय उपराज्यपाल के पास वो विषय लेके भी गया था। तो वहां से एक सुझाव आया था कि भाई पिछले 8 सालों में एक भी फाइल ऐसी नहीं चली जहां इनको पक्का करने की या इनको नियमित करने की कोई कार्रवाई की गई। अगर नियत ठीक होती तो धीरे धीरे चाहे किस्तों में हम 500, 700, 1000 करके इसको बढ़ा सकते थे। बजट की कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं है। बजट कहाँ खर्च होता है आप सबको मालूम है। बहन जी बोल रही है मालूम है, मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन अगर नियत होती तो इन 10,000 परिवारों में चूल्हा बंद नहीं होता और आप सबको दिवाली से पहले इस तरह सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। समस्या ये है कि सबको वेतन मिले, पहली बात। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जहां कहेंगे 24 घंटे, सुबह कहिए सुबह, शाम का हिसाब आपके साथ रहेगी पूरी पार्टी, एक एक कार्यकर्ता आपकी बढ़ाएगा। अध्यक्ष हमारी एकता जिंदाबाद। ये लोग एक है, इसलिए उस सरकार को भी सोचना पड़ेगा। आज हम चाहे 200, 300, 400 की संख्या में होंगे, लेकिन जिस दिन 8,000 परिवार सड़क पर आ गए, इस सरकार को समझ में आ जाएगा कि माँ बहनों के गले में हाथ डालने का मतलब। और हम जो तनख्वाह मांग रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं, तुमसे हम खैरात नहीं मांग रहे। और ये हमारा अधिकार है। आप दोगे बहुत अच्छा, नहीं तो हलक से निकाल के दो। दूसरा विषय है कि इन 10,000 परिवारों को करना क्या। कल रविवार है, छोड़ देते हैं। सोमवार को बात कर आप में से 2-4 लोग आदित्य भाई तय करो, साथ चल के माननीय उपराज्यपाल से बात करेंगे कि इन 10,000 लोगों की रोजी रोटी किसी भी हालत में नहीं छीननी चाहिए। आप दिल्ली के उपराज्यपाल आप तय करें। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ और विनम्र कह रहा हूँ, जब कहेंगे जो आपने कहा वकील की बात, आज से उसकी चिंता छोड़ दिए। कानूनी खर्चा जो होगा भारतीय जनता पार्टी आपको उठाएगी। आपको हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, और सारी लड़ाई हम लड़ेंगे। अर्चना बहन जी हमारी, मैंने ये आपको नाम दे दिया, नंबर, आपको जिस चीज की जरूरत है अभी बताइए, नहीं तो मेरा नंबर रखिए। आज सुबह मुझे बहन जी का फोन आया, यहाँ 150 भाई बहन हमारे बवाना थाने में है। मैंने अपना जिला अध्यक्ष भेजा और एक फोन किया, मुझे लगता है 2 या 3 मिनट लगे होंगे छोड़ने में, इतनी देर में छोड़ा इनको। लेकिन जो बात अभी उन्होंने बताई है, अगर मेरी बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो वो कोई सी भी खाकी वर्दी वाला हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आप सब इस बात से निश्चिंत रहें। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि मैंने कहा नियत में खोट है, लेकिन इस लड़ाई को हल्का नहीं पड़ने देना। बीच में फूट डालने आएंगे, कल परसों फोन भी आ जाएगा कि उनको बुलाया था, क्या करोगे। लेकिन मैंने कहा ना, जहां तक लड़ना है साथ लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, अपने हिस्से का हक लेके छोड़ेंगे, हम खैरात नहीं मांगेंगे। तो मेरा अब एक निवेदन है आपसे, कोई बात नहीं, मुझे भेजिएगा, मुझे भेजिए। रोड पे लेटी रही, लेटरिन बाथरूम में सबने ताला मार दिया उन्होंने, और सुबह जो है गाड़ी आई उठा के हम लोग के ले गए। कोई बात नहीं बहन जी, तो आप इनको किसी डॉक्टर के पास लेके चलो ना, यहाँ क्यों रखा, मैं लेके चलता हूँ, तो कहाँ लेके चल रहे। नहीं, मेरा कहना है आप इस धरने को अभी यहाँ समाप्त करेंगे और हम सब मिलकर उपराज्यपाल से 2 या 3 दिन में जैसे समय मिलेगा साथ जाएंगे। आपके 4-5 लोग जो साथ चले, उसमें बहनें भी चले, भाई भी चले, साथ चलते। हाँ जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात देखिए, हमने दबाव बनाना है। देखिए मैंने क्या कहा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप जो निर्णय करोगे मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ना, ये लड़ाई छुट्टी वाले दिन नहीं लड़ी जाएगी, ना आज लड़ी जाएगी ना कल लड़ी जाएगी। हमको इस लड़ाई को लड़ना, पहली मांग 5 महीने का वेतन पूरे का पूरा, और दिवाली से पहले चाहिए, दिवाली से पहले चाहिए। इतना समय तो हम इनको देंगे ना कि भाई इतना समय हम दे रहे हैं, आप हमें दीजिए। नहीं तो आज ये 400 है, कल 8,000 परिवार सड़क पर होंगे, उसके जिम्मेदार दिल्ली की सरकार होगी, दिल्ली का प्रशासन होगा, हम आपके साथ खड़े हैं।
साहब नौकरी की मैंने कहा आपसे 10 जितने भी कर्मचारी हैं, जो चाहे होमगार्ड में शिफ्ट हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, उनकी चिंता भी करनी है, उन सबको रोजगार देना है। मैंने तो मेरी बात होगी, सुनिए, मैंने क्या कहा, मान लीजिए 8,000 में से 4,000 होते हैं, 4,000 करके उस 4,000 को भी साथ कराएंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि 4,000 की चिंता बाद में करेंगे, जो करेंगे सबका एक साथ करेंगे। इस बात को लेकर हम माननीय उपराज्यपाल के पास भी जाएंगे। अगर कहीं ऊपर जाके बात करनी तो मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन इस लड़ाई को जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। इस संकल्प के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपके साथ खड़ा हूं। सर ये पूरा आप लोग की क्या क्या मांग है? हमारा कहना बस इतना है सरकार से कि लगभग 5 महीने हो गए ऐसे सोई हुई है सरकार, जैसे कि हम लोग इन्होंने रखे ही ना हो, ऐसे भूल गई रख के। सबका परिवार है, सब है और सभी कड़ी मेहनत करते हैं अपनी ओर से, मार्शल के रूप में तैनात थे। और आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि हमारे कटोरा आ गया है हाथ में, वेतन की जगह हमें कटोरा आ गया है, भीख मांगने की नौबतें आ गई हैं हमारे। सरकार की तरफ से आपसे कोई मिला है? उनके तरफ से कोई भी किसी भी तरह की मुलाकात हुई है? कम से कम 5 बार धरना देने आ चुके। दिल्ली गवर्नमेंट के कानों में किसी भी तरह की कोई रूह नहीं जाएगी है। अब एक तुगलकी फरमान साहब ने जारी करा है। मैं इसे तुगलकी फरमान इस वजह से कहना चाहता हूँ क्योंकि ये अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपको पुलिस वाले वो यहाँ से उठा के कई लोगों को लेके गए। हमें कुछ नहीं बताया। मैं कल 10 बजे से धरने पे हूँ, पूरी रात ठंड में रही। सुबह उसने 6 बजे गाड़ी लेकर के आया और सारे सीआरपी वाले थे, पुलिस वाले थे, जबरदस्ती उठाया, हाथ पर पटक के खींच के फेंकते हुए गाड़ी में सबको भर के ले गया। मैंने ये इनसे पूछा कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, ये भी कुछ नहीं बताया। फिर मैंने बोर्ड देखा, बुरारी के रास्ते में जा रहे। उसके बाद उन्होंने उस कौन सा थाना था, भवाना थाना ले गया। हमें वहाँ ले जाने के बाद करे मेन गेट बंद कर दिया, कह रहे आप लोगों को जो है अरेस्ट कर दिया गया है, आप लोग अंदर में रहो, नहीं तो परमिशन लेकर आओ, फिर हम छोड़ेंगे। कहीं जाना नहीं है, इस एरिया से कहीं जाना नहीं है। आप कारण बताया क्यों आप लोगों को लेके? कुछ नहीं बताया। आप लोग रोड पे धरना क्यों किए? आपको सैलरी नहीं मिला तो नहीं मिला, आपने धरना क्यों दिया रोड पे? ये तो केजरीवाल ने ये सब करवाया। केजरीवाल जब सैलरी नहीं दिया, जब तो हम लोग धरने पे आए ना। हमारे पास भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे साथ कोई कमाने वाला नहीं है। मैं अपने मेहनत करके बच्चे पाल रही हूँ। अच्छा 5 महीने से सैलरी नहीं दे रही ये लोग, कहाँ जाएंगे हम लोग बच्चे को लेकर के? रोड पे आ गए, लास्ट में रोड पे सोना पड़ गया, लास्ट में छोटे छोटे बच्चे घर में है। यहाँ अभी बीजेपी अध्यक्ष जो है दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? आश्वासन तो उन्होंने यही दिया है, जो 2 दिन की छुट्टी है, आप लोग अपने अपने घर जाओ, हम करेंगे ये काम। हम लोग तो घर नहीं जाएंगे। 2 दिन की जगह 4 दिन है। हम विश्वास किसी पे नहीं करेंगे। नेता लीडर वाला काम सब ऐसे अलटता पलटता रहता है, हम यही रहेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर आप अभी क्योंकि छुट्टी में राज्यपाल का जो उपराज्यपाल का जो ऑफिस है वो वैसे ही बंद रहता है, तो इसलिए अभी आप जाए, तो आप लोग क्यों नहीं मान रही ये बात? नहीं मानेंगे ना, हमारी सैलरी चाहिए, हमारी रोजगार चाहिए, हम नहीं मानेंगे ना, नहीं मानेंगे। अपना अपना चेयर के लिए सब मर रहा है, हम यही रहेंगे। नहीं सुन रहे, हमने 4-5 बार धरना दे दिया। धरना जाने के बाद भी कोई लेटर नहीं, कुछ सुनवाई नहीं है। जो हमारे बच्चा 5-5 महीना सैलरी नहीं मिला, हमारे बच्चा भूखे रह रहा है, हम कहाँ से खिलाएंगे उसको? क्या करेंगे? हमारे बच्चे के स्कूल फीस नहीं जा रही है, हमारे बच्चे के ट्यूशन फीस रुक गया है। हम कैसे रहेंगे सर? इनको सबको वेतन नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री जी को वेतन नहीं मिलता। हमारी वेतन 5 महीना से क्यों रोका गया है सर? हम कहाँ जाए? सरकार की तरफ से कोई मिलने आया आप लोग से? कोई मिलने नहीं आया सर, कोई मिलने नहीं आया सरकार की तरफ से ना हमें कुछ सुविधा मिलता है सर। हम भूखे मर रहे हैं। हम कर्जा कितना कर्जा खौफ बना दिया हमें लोगों ने। कोई कर्जा देने को राजी नहीं है, पॉकेट में पैसा नहीं है सर। ऐसे आ रहा हूँ, क्या करूँ सर? पैदल आ रहा हूँ। 30 तारीख से बाद ड्यूटी नहीं करना है। हम ड्यूटी नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये बात पहले क्यों नहीं सोचा? 30 तारीख के बाद क्यों मना किया जा रहा है? माना क्या करेगा? जो हम मार्शल नहीं रखेंगे, नौकरी खत्म करें, मार्शल नहीं रखेंगे। क्यों नहीं मार्शल रखेंगे? इतने 4 साल पहले कहाँ गए थे? उस टाइम नहीं रखते। उस टाइम तो निष्काम सेवा करवाए। कोरोना के टाइम में हम लोग रोड पे इतना काम किए। सर बोल रहे हैं भर्ती प्रक्रिया में खामियां, तो खामियां इनके तरफ से है ना। हमने तो सही भर्ती किया था। अभी जाके करम नहीं गलत तरीके से सिविल डिफेंस भर्ती हुई है, गलत तरीके से मार्शल लगाए हैं। गलत तरीके से उन्होंने लगाया ना, हमने क्या गलत तरीके कर दिया? क्या व्यवहार कर दिया हमने? सब तो उसने किया है। महिला सुरक्षा के लिए, और जो आज वो महिला सुरक्षा के लिए काम करने के लिए बस काम है। हमने जब कतरे से लड़ाई की है, सवारी बुजुर्ग है, बीमार है, उठा के सीट पे बैठाना चढ़ाना सब कर रहे, फिर भी और सैलरी नहीं दे रहा है।
केजरीवाल मुर्दाबाद, एलजी साहब मुर्दाबाद। तो अभी हमने यहाँ पे जितने भी डीटीसी जो मार्शल यहाँ पे मौजूद है, जो धरना दे रहे हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर, हमने सबसे बात की और जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप धरना 2 दिन के लिए बंद कर दें, हम उपराज्यपाल के पास जाएंगे और आपकी जो भी मांगे हैं उनसे हम बात करेंगे और जो भी आपकी मांगे होंगी उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। इस आश्वासन के बावजूद भी जो यहाँ के जितने भी जो डीटीसी के मार्शल हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि हम धरना तो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लगातार जो धरने पे बैठे हमारी मांगे जो है उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे बैठे। और 31 तारीख जो एक डेट फिक्स की गई है कि उस दिन के बाद से कई मार्शलों की जो नौकरी है वो भी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि हमें 31 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया है कि 31 तारीख के बाद से उनकी जो नौकरी है वो खत्म कर दी जाएगी। और साथ ही साथ ये कारण बताया जा रहा है कि जो प्रक्रिया थी, जो उनके नौकरी में आने की प्रक्रिया थी, उसमें खोट है। इस वजह से जो कई नौकरियां मार्शलों की उसको ख़त्म की जा रही है। और उनकी अगर मुख्य मांगों की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि पिछले 5 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है तो हमें पहले तो तनख्वाह दी जाए। उसके साथ ही साथ जो होम गार्ड में तब्दील किया जा रहा है, जो जितने भी मार्शल है उन्हें होम गार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन कई लोगों को वो जो कैटेगरी है, वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं करते, तो बहुत लोगों की नौकरी खत्म होने वाली है। कुछ लोगों को यहाँ पे होमगार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन कई लोग जो हैं उनको होमगार्ड भी नहीं बनाया जा रहा। तो ये एक समस्या है कि उनकी जो दिक्कतें हैं ये वही है कि आखिर उन्हें होमगार्ड कुछ को बनाया जा रहा है, कुछ की जो नौकरी वो खतरे में। और यहाँ कई सालों से लोग काम कर रहे हैं, तो उनका मानना है कि जो हमारी मांगे हैं, हमारे बच्चे जो हैं भूखे हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो बगैर सैलरी नहीं हो सकती है, जो जीवन यापन वही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लोगों से बात की और उन्होंने अपनी बात रखी। और कैसी थी हमारी स्टोरी आप कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।